हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, जीडी कांस्टेबल 2021 के ऑफिशियल पेपर्स हैं जो कि 63 सेट हैं, जिसमें आज हम जीएस के सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये मेरी पहली क्लास होगी जीएस की। इसके बाद इसी तरह हिंदी की और उसके बाद मैथ, फिर उसके बाद रीजनिंग की क्लास होगी। हेलो दोस्तों, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारत में अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2019 में लागू किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी करंट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया गया था? तो किसने किया था? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था? तो किस रूप में जाना जाता था? इक्ता के रूप में। इसका आंसर क्या होगा? इक्ता। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को इक्ता के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है? यह करंट का क्वेश्चन है कि 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता था? तो किसने जीता था? आर्याना सबलिका। किसने? आर्याना सबलिका ने। अगला क्वेश्चन नदियों से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कृष्णा की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की एक सहायक नदी कौन सी है? घाटप्रभा। इसमें से दूसरा ऑप्शन सही है, घाटप्रभा। निम्नलिखित में से कृष्णा की एक सहायक नदी कौन सी है? तो घाटप्रभा है। अगला क्वेश्चन करंट का है। 2020 में खालिस्तान पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। तो किसमें? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख से 25 लाख रुपए कर दी गई। अगला क्वेश्चन क्या है? सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अहोम राजवंश का संबंध कहाँ से है? असम से है। अहोम राजवंश का असम से संबंधित है। गणपति राजवंश का उड़ीसा से। मेवाड़ राजवंश का राजस्थान से। सरकी राजवंश का पंजाब से नहीं है। तो यही ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो जानुका नहीं होती है। कौन सी हड्डी नहीं होती? जानुका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य खालिस्तान का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन पूछा गया, नेपाल के कवि भानुगुप्त आचार्य किस ग्रंथ का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? तो रामायण का। क्वेश्चन क्या है? नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य रामायण का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, संस्कृत का नेपाली में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन करंट का है। इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉरेस्ट रिपोर्ट से, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो कौन सा फूल रात में खिलता है? एंजल्स ट्रम्पेट। कौन सा? एंजल्स
ट्रम्पेट फूल जो कि रात में खिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म लिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। कौन है? रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन करंट का है। क्या पूछा गया है? नवंबर 2020 में भारत ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवाहक उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन IMO द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो भारत कौन सा स्थान बन गया है भारत का? तो चौथा स्थान बन गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा स्थलों पर क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो कौन सी वस्तु थी? ईंटें थी। कौन सी वस्तु थी? ईंटें थी। अगला क्वेश्चन क्या है? एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैव चित्र का संग्रह मिलता है। क्वेश्चन क्या कहा गया है? एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैव चित्रों का संग्रह मिलता है। तो किस संप्रदाय का? शिव संप्रदाय का। क्वेश्चन क्या है? एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैव चित्रों का संग्रह मिलता है। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लाहो कहाँ का नृत्य है? तो मेघालय का नृत्य है। लाहो मेघालय का लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन भंडर 2020 निम्न में से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्यवाही से। ऑपरेशन भंडर 2020 पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्यवाही से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? क्वेश्चन क्या कहा गया है? उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो उन्हें जरायुज कहा जाता है। क्या कहा? अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर वर्ल्ड अवार्ड 2019 का विजेता है। तो कौन है? रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 की विजेता कौन है? तो रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता? क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, क्या है? खालिस्तान आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है। खालिस्तान आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। क्या कहलाता है? तो मुहाना कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहाना कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? क्वेश्चन क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक विष्णु नारायण भारतखंडे सितार वादक थे और प्रमुख संगीतज्ञ भी थे जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या कहा गया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो कौन सा प्रावधान है जो संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद के गणपूर्ति कोरम को, संसद के गणपूर्ति कोरम को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्टपीटर की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो कौन सी है? खरैती। कौन सी है? खरैती। अगला क्वेश्चन करंट का है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खाली स्थान के निकट उत्पन्न होती हैं जो ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खाली स्थान के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो कौन सी धाराएं हैं? तो भूमध्य रेखीय, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन पूछा गया, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? क्वेश्चन पूछा गया, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन करंट का है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अमूल खाली स्थान से दूध और दूध के उत्पादों में सरकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया है। तो कौन सा है? अमूल गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों में सरकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया है। इसका आंसर गुजरात होगा। अमूल गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों में सरकारी सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। कहने का मतलब जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ ध्वनि नहीं पहुँच पाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अगला क्वेश्चन करंट का है, आगे देखते हैं। ये भी करंट का है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो कौन सी है? सिंहली श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा थी। अगला क्वेश्चन करंट का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैक्टोमीटर
हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को खालिस्तान के आधार पर डिजाइन किया गया है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को खालिस्तान के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो किसके आधार पर डिजाइन किया गया? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। किस सिद्धांत के आधार पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्राणियों में से एक घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? जायंट अफ्रीकन स्वेल। कौन सा? जायंट अफ्रीकन स्वेल को। अगला क्वेश्चन